देखिए, ये हम आपको उन महिलाओं के चेहरे दिखा रहे हैं जो क्लर्क है, क्लरिकल क्लर्क। इनको इस वक्त अपने दफ्तरों में होना चाहिए, लेकिन ये बावल रोड पर अनिश्चितकाल धरना दे रही हैं। और इनके साथ ये तमाम लोग हैं जितने भी रेवाड़ी जिले के हैं, क्लरिकल क्लर्क। आप सोच रहे होंगे इनको धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, ये तो सरकार में है और इनको अपने ऑफिसों में होना चाहिए। मगर अफसोस और शर्म की बात यह है कि पिछले कई दिनों से जैसे ही मानसून की बारिश आई है, उस बारिश में, तेज गर्मी में, चिलचिलाती धूप में ये बावल रोड पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन आज एचआर न्यूज पहुंचा है यहाँ पर इनको दिखाने के लिए, इनकी पीड़ा सुनने के लिए, इनकी बातें जानने के लिए। आखिर ये बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं अपने ऑफिसों में हैं? इनको जरूरत क्या है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की, धरना प्रदर्शन करने की? और इतना ही नहीं, इनके साथ अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, क्लरिकल क्लर्क हैं या और यूनियन है, तमाम ट्रेड यूनियन इनके साथ आके खड़ी हो गई है। और ये संख्या है रेवाड़ी के अंदर हजारों के अंदर। किस तरीके से इन महिलाओं के चेहरे आप पढ़ सकते हैं, जो इनके चेहरे दिख रहे हैं, किस तरीके से मायूसी है, परेशानी है। जाए तो कहा जाए, सरकार सुन नहीं रही है, कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज एचआर न्यूज इनकी पीड़ा जानेगा, लेकिन हम पीड़ा जाने उससे पहले हम आपको इनके नारेबाजी करते हुए के कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरीके से इन लोगों का आक्रोश है, किस तरीके से ये लोग नारे लगा रहे हैं। और एक दो दिन नहीं, पिछले कई दिनों से ये इसी तरीके से बैठे हैं। शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है और ना ही उस सरकार के कानों पर जू रेंग रही है जो ये इनके लिए काम कर रहे हैं। पहले हम आपको इनकी वो तस्वीरें दिखाएंगे जो ये नारेबाजी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। तो आपने सुन लिया उन नारों को जो ये सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, जब सरकार के कर्मचारी ही सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हो और वो भी अपने मांगों को। और आप ये पोस्टर देख रहे होंगे जिसपे लिखा हुआ है 35,400 रुपए। तो जाहिर है इनकी मांग है कि इनकी पे 35,400 रुपए की जाए। मगर अफसोस और शर्म की बात है, क्या सरकार के पास खजाना नहीं है जो इनकी सुन नहीं रही है? लेकिन बारी बारी, क्योंकि महिलाएं प्रथम होती है, पहले एक बार इन्हीं से बात करेंगे। मैडम, आपको जरूरत क्या है, क्यों आप मांग कर रहे हो पैसे बढ़ाने के लिए? आपको क्या तकलीफ, आपको सरकार सैलरी दे रही है? सर, हमारा ग्रेड पे है जो 19,900 है, जबकि हमसे काम जो हम काम करते हैं उसकी अगर समीक्षा की जाए तो हमारा ग्रेड पे 35,400 होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ अपने हक के लिए खड़े हैं। आपको नहीं लगता अगर सरकार इस तरीके से आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाएगी तो सरकार का खर्चा कहाँ से चलेगा? सर, सरकार के पास खूब खर्चा है। सरकार जब अपनी वो पे बढ़ाते हैं, अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, तब उनके पास पैसा आ जाता है, तो फिर कर्मचारियों के लिए पैसा क्यों नहीं होता? कर्मचारियों के लिए पैसा क्यों नहीं होता? ये पीड़ा बता रही है कि कर्मचारी जाग गया है। सरकार किस तरीके से टैक्स के पैसे से मोल करती है, किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली जाती है, लेकिन जब एक कर्मचारी को देने की बात आती है तो किस तरीके से सरकार के मुंह में दही जम जाता है। ये तमाम चीजें हैं। और ये देखिए, हम आपको पीछे तक का नजारा दिखाएंगे। ये तमाम यहाँ पर कर्मचारी हैं जिनमें गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन आज एचआर न्यूज इनसे जरूर बात करेगा तमाम चीज की, कि आखिर इनको परेशानी क्या है, क्यों नहीं इनकी सुनी जा रही। इनके प्रधान हैं, एक बार पहले उनसे बात करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन कब से शुरू हुआ, क्यों कर रहे हैं। जनाब, पहले बताइए, आपका धरना प्रदर्शन कब से शुरू हुआ, किस मुद्दे को लेकर के हुआ? हमारा ये धरना 5 जुलाई से शुरू हुआ है और आज 14वें दिन तक भी ये धरना सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जो नहीं रेंगती कि इनको हमारे जो कर्मचारी हैं उनका अधिकार से जो वंचित किया जा रहा है, जो हमारे कार्य समीक्षा करके हमारे क्लर्कों का, क्लरिकल स्टाफ का जो वेतनमान FPL 6 होना चाहिए उसको देने का काम करे और इस आम जनता को भी इस मुसीबत की घड़ी से राहत दिलवाएं और कर्मचारियों को भी अपना जायज़ अधिकार और हक दें। आपको लगता है सरकार की मंशा है आप लोगों का, जैसे अगर कहें कि 35,400 कब दे, कितना बर्डन पड़ेगा, फिर सरकार का खर्चा कहाँ से चलेगा? वो भी तो मौज मस्ती लेती है। नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं देने में दिक्कत सरकार को है? जब सरकार के विधायक एक थपकी मार के अपनी तनख्वाह डबल करवा लेते हैं
एक साथ सारे जने पक्ष विपक्ष होकर सब अपनी तनख्वाह बढ़वा देते हैं, तो कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ सकती? उनकी कार्य समीक्षा के आधार पर उनकी तनख्वाह क्यों ना बढ़ाई जाए? और एक बात ध्यान रखें, ये कर्मचारी है जो रिवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं। अगर रिवेन्यू नहीं होगा तो हरियाणा सरकार कैसे प्रदेश में सारे काम अपने जो जन कल्याण नीतियाँ रहती हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगी? तो मेरा सरकार से सीधा तौर पे यही आग्रह है कि हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से इनका पूर्ण करें और 35,400 जो हमारा हक बनता है उसे दे, ताकि हमें भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आपके पास क्या विकल्प है? कुछ है कोई आप करेंगे? 2024 का चुनाव भी आ रहा है और भी आ रहा है, तो ऐसी क्या रणनीति आप लोगों के पास है जिससे सरकार को लगे कि मानना चाहिए इनकी बातों? आज हमारे धरने को 14वां दिन है और हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ये तो सरकार समझदार है ही अपने आप में कि 2024 आने वाला है और जिन भी सरकारों ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है, कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की है, उसका रिजल्ट आपने पहले भी देख चुके हैं और ये रिजल्ट देख चुके हैं, तमाम सरकारें देख चुकी हैं। जब चुनाव आएगा किस तरीके से तख्त पलटेगा, जब जाकर के नींद खुलेगी और फिर वही लोग इस धरने में शामिल होंगे जैसे आज विपक्ष के लोग आ रहे हैं, क्योंकि सरकार अपनी मौज लेती है, मस्ती लेती है, तमाम तरह के टैक्स लगाओ, जनता से टैक्स वसूलो ताकि उनका खर्चा चलता रहे। किस तरीके से बर्डन सरकार जनता पर डालती है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे टोल टैक्स हो, चाहे तमाम तरह के टैक्स हो और चाहे महंगाई हो। और आज टमाटर की जो स्थिति है वो सबको पता है किस तरीके से यह गृहिणी घर चला रही है। आपको घर चलाने में दिक्कत आती है? 19,900 के साथ कौन आज के महंगाई में अपना घर चला सकता है? मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि एक बार वो 19,900 लेकर अपना एक महीने का पूरा बजट शेड्यूल करके दिखाए तो हम मानेंगे कि हमारी मांग जायज नहीं है। लेकिन कार्य की समीक्षा के आधार पर जैसे आप देख रहे हैं 1957 से क्लर्क का पे ग्रेड वो डाउन करते जा रहे हैं। क्या क्लर्क काम नहीं करते? ऑफिसों का जितना भी काम है, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो, डीसी ऑफिस लगा लो, एजुकेशन लगा लो, इरिगेशन लगा लो, रिवेन्यू डिपार्टमेंट लगा लो, सभी में क्लर्क जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। काम पहले की बजाय बढ़ा है ना कि घटा है, इसलिए सरकार को भी पे ग्रेड बढ़ाना चाहिए और हम कर्मचारियों की जो जायज मांग है उसको पूरा करना चाहिए। जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं ये बैनर, और ये बैनर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो पूरा इतिहास खंगाला है किस तरीके से खंगाला, और ये बैनर पढ़ के आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। ये तमाम यूनियन के लोग हैं, रोडवेज के लोग भी इनके साथ आकर के खड़े हो गए हैं और भी अन्य महकमों के लोग आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार आखिर सुनेगी तो कब सुनेगी, या जब पानी नाक से ऊपर चला जाएगा तब जाकर के नींद खुलेगी। किस तरीके से इन महिलाओं ने बताया कि अगर इन नेताओं मंत्रियों की तनख्वाह इसी तरीके से 19,500 कर दी जाए तो इनको भी पता चल जाएगा राजनीति आखिर कैसे की जाती है। आपको लगता है कि आपका जो पे आपको तनख्वाह मिल रही है उससे आपका गुजारा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा हमारा गुजारा। तो क्या दिक्कत परेशानी आपको हो रही है? सरकार तो कहते हैं हिंदुस्तान नया बना दिया, सरकार तो कहती है नया हिंदुस्तान बना दिया, तरक्की कर दी, मुल्क में हम विश्व के अंदर नंबर 1 हो गए। आपको लगता है नंबर 1 है? नंबर 1 तो तब होगी ना जब क्लर्कों का बढ़ेगा कुछ, जब कलर की सभी काम को लेके चल रहे हैं, जब नींव का पत्थर ही हिल जाएगा तो कहाँ से क्या कुछ अच्छा होगा। वो भी घर परिवार तब तक मजबूत नहीं होता जब तक पारिवारिक सदस्य मजबूत ना हो। जब कलर की काम यहाँ बैठे हैं तो किस चीज की मजबूती लेके चले। और जो ये सरकार है नित अपने भाषणबाजी कर रही है कि ये नई स्कीम चला दी, वो नई स्कीम चला दी, कहाँ से चला दी? क्लर्क तो यहाँ बैठे हैं, रेवेन्यू का लॉस तो उनका यहाँ से हो रहा है। पता तो सरकार को भी है कि उसका लॉस हो रहा है, पर मानने को वो तैयार नहीं है। पता सबको है कि हो क्या रहा है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि शाना आदमी जब तक नहीं मानता जब तक ठोकर नहीं खा लेता। और इनके चेहरे आप पढ़ सकते हैं, इनमें कितना गुस्सा, आक्रोश और ये तमाम चीजें हैं। देखिए, इसके साथ साथ विपक्षी जो राजनीति दल है उनका भी इनको यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। आप तो रोडवेज से आए हैं, क्या समर्थन इनको दे रहे हैं? क्या आप लोगों के साथ भी यही समस्या परेशानी है? नहीं, समस्या तो सभी के साथ है। ये लगातार लिपिक वर्ग को दबा रहे हैं, लगातार लिपिक वर्ग को दबा रहे हैं। हम तो आज भी जिला प्रशासन और सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई लिपिक वर्ग का जो वेतनमान है वो दे, नहीं तो हम रोडवेज का भी चक्का जाम करेंगे, रोडवेज में पीछे नहीं हटेंगे, साथियों का साथ देंगे
और रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। तो देखिए अल्टीमेटम सीधा दिया जा रहा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो तमाम HR न्यूज के दर्शकों को अलग अलग तरह की खबरें देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से रोडवेज के इन कर्मचारियों ने कहा कि चक्का जाम होगा, जाहिर है लड़ाई बड़ी है और इसको लड़ने के लिए रणनीति भी इन्होंने बड़ी बना रखी है। जो व्यक्ति 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं, ये तमाम जो क्लरिकल क्लर्क हैं 14 दिनों से यहाँ बैठे हैं, बरसात में, भूख में, प्यास में, किस तरीके से इनके साथ जो परेशानियां हैं वो बता रही है कि ये हिम्मत हारने वाले नहीं है। झुकना तो सरकार को ही पड़ेगा, चाहे आज झुक जाए कल झुक जाए, और अगर प्यार से झुकेगी तो ये साथ देंगे, अन्यथा इनका विरोध भी जारी रहेगा। आपको लगता है सरकार झुकेगी आप लोगों की बात सुन के? बिल्कुल झुकेगी जी। या कोई और रास्ता आप लोगों के पास है? हमारे पास यही रास्ता है जो हम तो जो है 19,900 में है और हमें हमारी ये डिमांड है कि हमें 35,400 की जाए। आखिर ये मांग क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये मांग रहे हैं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। आखिर इसमें दिक्कत और हर्जा है क्या? क्योंकि हर आदमी ने अपने अपने दाम बढ़ाए हैं। सरकारों में जो विधायक मंत्री हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, आम आदमी ने अपनी दुकानों में रेट बढ़ाए हैं। फिर ऐसे में जाए तो कहाँ जाए ये तमाम लोग? जिस तरीके से टमाटर के दाम बढ़े हैं, प्याज के दाम बढ़े हैं, तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं, तो ये महिलाओं के हम आपको चेहरे दिखा रहे हैं जो डिपार्टमेंट में काम करती है, महिला क्लरिकल डिपार्टमेंट में काम करती है, और इनको इस आंदोलन में यहाँ आना पड़ रहा है। और किस तरीके से जो सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ये एक चिंता का विषय है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है। मैडम आपको लगता है कुछ सुनेगा आप लोगों की? सुनेगा तो सही, लेकिन टाइम लगाएगा। जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, जब तक वो हमारा फैसला नहीं देंगे, 35,400 हमें नहीं देंगे। नहीं देंगे 35,400 जब तक इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये आंदोलन चलेगा। जाहिर है समय पे चुनाव आ रहे हैं 2024 में, कोई रणनीति बनाई आपने क्या ऐसी सरकार को? जैसा हमारा स्टेट बॉडी का निर्णय होगा हम उस निर्णय का पूरी तरह से पालना करेंगे और हमारी स्टेट बॉडी को 200 से 250 जो हमारे कर्मचारी संगठन है उनने सहयोग साथ देने की बात कही हुई है। एक इशारे पे, एक कॉल पे सभी संगठन हमारे साथ धरने में शामिल हो जाएंगे, तो सरकार इसको कमजोर ना समझे और जल्द से जल्द हमारी मांग को, जो हमारी 35,400 की मांग है, उसको पूरा करे। हम भी नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो और ना हमारा सरकार से कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। हमारा सिस्टम के खिलाफ रोष है और ये सिस्टम हमें हमारा जायज हक जो हमारा बनता है, जो 1986 से लेकर 57 से लेकर जो हमारे साथ चीज़ें चल रही हैं उनको दुरुस्त करते हुए हमारी कार्य समीक्षा के आधार पे रेवाड़ी जिले में आपकी टोटल संख्या कितनी है? तमाम जो एक रेवाड़ी जिले में हमारी 726 क्लरिकल जो हमारे साथी हमारे साथ, पूरा प्रदेश का आंकड़ा लगाया जाए तो पूरे प्रदेश में 35,000 क्लर्क जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। और सरकार को भी ये पता है, सरकार मान भी रही है इस बात को, लेकिन सरकार ने पता नहीं उनकी मंशा क्या है कि वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। वरना मुझे जिला प्रधान होने के नाते, जिला कार्यकारिणी के मेंबर होने के नाते ऐसा कुछ दिखता नहीं कि सरकार को इस मामले को इतना तूल देना चाहिए और इतना ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से मान लेना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में ये 30, 35, 40 हजार लोगों की संख्या है। कहें कि ये परिवार है। अगर इन तमाम लोगों के वोट जोड़ दिए जाए, एक घर में 5 की मेंबरशिप अगर मानी जाए, तो मान के चलिए 2 लाख लोग किस तरीके से प्रभावित है, किस तरीके से उनका घर जो है इस तनख्वाह में नहीं चल पा रहा है। क्या लगता है सरकारों ने ठान लिया अगर कोई गरीब रोटी मांगे तो उसको मत दो, या इनको इसी तरीके से बांध के रखो? ये तमाम हमारे भाई और बहन हैं और हम समाज के नागरिक हैं। हमारा ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि ये जिस उद्देश्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं ये बहुत ही जायज़ और वाजिब है। आज जो इनको मिल रहा है और महंगाई जिस कदर आगे बढ़ रही है, तो इनकी उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है और सरकार के बार बार आश्वासनों के बावजूद सरकार इस बात को लागू नहीं कर रही है। तो एक नागरिक होने के नाते हम कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, हम इन हमारे भाई बहन जो बेटियां हैं हम इनके साथ खड़े हैं एक समाज का नागरिक होने के नाते, और इनके संघर्ष जायज़ है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये संघर्ष कर रहे हैं, जाहिर है अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो महिला कर्मचारी है इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये अभी झुकने को तैयार नहीं है।
क्योंकि जब नारी कोई चीज ठान लेती है तो किस तरीके से बड़े बड़े तख्त बदल देती है। और इन नारियों की खूबी रही है कि जब ये आंदोलन करती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको कई आंदोलन दिखाए हैं, ऐसा शायद हरियाणा में कोई महकमा हो जो आंदोलन नहीं कर रहा हो, लेकिन सरकार अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ने से बाज नहीं आती। लेकिन अब करना है फैसला सरकार को कि वो इनकी जल्द मानेगी या देर में मानेगी। कहीं ऐसा ना हो ये समय निकल जाए और बाद के अंदर हाथ मलते रह जाए। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।